हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैंपस रिबेल का। ये नाइट्रोफ्लाई सीरीज का पार्ट है और बहुत लोग इसे कैंपस नाइट्रोफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। हमने अभी तक जो भी इंडियन शूज रिव्यू किए हैं उन सारों में टीपीयू मिडसोल्स हैं। ये हमारा पहला नॉन टीपीयू शू है। तो इसे चूज करने का रीजन क्या था? वो था इसमें इस्तेमाल हुआ टेक्नोलॉजी, यानी गैस इन्फ्यूज्ड मिडसोल फोम। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अपने शूज़ में, जैसे स्केचर्स का हाइपर बर्स्ट, प्यूमा का नाइट्रो सीरीज, ब्रुक्स का डीएनए लॉफ्ट या डीएनए फ्लैश। कैंपस वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन ब्रांड्स है जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर पाया है? इसके बारे में आगे बात करेंगे। डिस्क्लेमर के तौर पर आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू भी हमने खुद से परचेज किया है और इस पे अराउंड 50 किलोमीटर के रन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्टार्ट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। कैंपस रिबन की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 26 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 308 ग्राम्स और इंडिया में यह आता है 2599 रुपए का। अपर में मैश मटेरियल का यूज हुआ है। मिडसोल बना है नाइट्रोफ्लाई टेक्नोलॉजी से। कैंपस इसमें बबल योगा मैक्स इनसोल का इस्तेमाल करता है और आउटसोल में रबर कवरेज 4 फुट और हील में दी गई है। अब बारी आती है लाइक्स की और इसका पहला लाइक है इनोवेशन। गैस इन्फ्यूज्ड फोम्स बहुत ही कम ब्रांड्स ऑफर करते हैं इंडिया में। कैंपस के अलावा सिर्फ लीप 7X बाई लिबर्टी के लाइनअप में ऐसे शूज हैं। ये एक अच्छी बात है कि इंडियन ब्रांड्स भी इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। हर इनोवेटिव प्रोडक्ट पहले वर्जन से ही परफेक्ट नहीं होता और धीरे धीरे वर्जन बाय वर्जन ये शूज भी इम्प्रूव होंगे। दूसरा लाइक है अपर। ये एक ऐसा कंपोनेंट है रनिंग शू का जहां इंडियन ब्रांड्स रेगुलरली स्ट्रगल करते हैं। अपर शू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, पर इनकरेक्ट फिट और पुअर लॉकडाउन आपके रनिंग एक्सपीरियंस को डेफिनेटली नीचे ले आता है। ये दूसरा कैंपस शू है जो हम रिव्यू कर रहे हैं और हाइप की तरह इसका अपर भी वेल कंस्ट्रक्टेड है और किसी भी तरह का हील स्लिप हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, जो इंडियन शूज में रेयरली देखने को मिलता है। तीसरा लाइक माइल्डली स्प्रिंगी मिडसोल। स्प्रिंगी सेंसेशन बहुत डिफरेंट होता है। पीबा, ईवीए या टीपीयू फोम का बाउंस रबरी किस्म का होता है, पर गैस इन्फ्यूज्ड स्पॉन्जी किस्म का रिबाउंड देते हैं, जिसे हम रिव्यूअर स्प्रिंगी कहते हैं। होका मार्क 6 इसी का एक एग्जांपल है और सिमिलर सेंसेशन हमें कैंपस रेबेल में भी मिलता है। अब बारी आती है इसके वीकनेसेस की। मिडसोल इस शू का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है और वीकनेस भी। फोम इनोवेटिव है पर इसका एनर्जी रिटर्न उतना उभर के नहीं आता। अगर आप हील पे लैंड करते हो तो फिर भी स्प्रिंग और बाउंस थोड़ा बहुत नोटिसेबल है, पर 4 फुट पे मिडसोल थिनिश लगता है और राइट डल। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे कैंपस के इस लाइन में और शूज आएंगे, फोम और ट्वीक होगा और इवेंचुअली लाइवलियर भी। पर एज ऑफ नाउ प्योरली मिडसोल के बेसिस पे इस शू को रेकमेंड करना मुश्किल है। दूसरा माइनर वीकनेस है वेट। गैस इन्फ्यूज्ड फोम्स जनरली एयरी होते हैं। इन्हें बनाया जाता है एक छोटे ईवीएम मिडसोल पीस को सुपर क्रिटिकल स्टेज में लाके कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस इंजेक्ट करके। इस कारण मिडसोल में छोटे छोटे एयर बबल्स आते हैं और इसका ओवरऑल डेंसिटी कम रहता है। समहाउ लेस डेंस मिडसोल होते हुए भी ओवरऑल शू आता है 308 ग्राम्स का साइज 9 में, जो ऑल्दो उतना हैवी नहीं है पर लाइट भी नहीं। तीसरा इशू जो हमने फेस किया वो है इसके आउटसोल का ड्यूरेबिलिटी। हमने इससे पहले कैंपस का हाइप रिव्यू किया और उसमें भी एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम था। रबर कंपाउंड उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और हाई वेयर एरियाज में बहुत इजीली डिट्रियोरेट हो रहा है। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर इस शू का सबसे रिस्पेक्टेबल एस्पेक्ट है। मिडसोल फोम्स डिफरेंट पे है, पर फिर भी हमने कोई हील स्लिप एक्सपीरियंस नहीं किया। फिट टू साइज है और अच्छी खासी पैडिंग के कारण कंफर्टेबल भी, पर ब्रीदेबिलिटी बिलो पार है क्योंकि मैश बहुत थिक है और वेंटिलेशन होल्स ना के बराबर। इसे हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। कैंपस ने इसमें इंटरेस्टिंग फोम का इस्तेमाल किया है, पर ये अभी फिनिश प्रोडक्ट जैसा नहीं लगता। इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरे शूज में हमने गैस इन्फ्यूज्ड फोम्स का परफॉर्मेंस देखा है और जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का क्या पोटेंशियल है। शू मॉडरेटली सॉफ्ट है पर एब्रॉस के हाइपर बीट्स और कैंपस के ही हाइप के लेवल का नहीं। इसमें बबल योगा मैक्स नाम का इंसोल भी डाला गया है, पर वो बहुत जल्द फ्लैटन आउट हो गया रेगुलर यूसेज से।
करंट सेटअप में हम इसे देंगे 6 आउट ऑफ 10। आउटसोल में कैंपस ने फुल कवरेज नहीं दिया है, सिर्फ 4 फुट और हील में रबर है, पर इशू कवरेज से ज्यादा है रबर की लाइफ का, जो डेफिनेटली बिलो पार है। 50 किलोमीटर में इतना वेयर एंड टेयर अनएक्सेप्टेबल है। इसे हम देंगे 2.75 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 12 आउट ऑफ 20। स्कोर कुछ खास नहीं है क्योंकि एब्रॉस, एक्शन इससे बेहतर ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं। इसका रिटेल प्राइस भी हायर एंड पे है, कंसिडरिंग ये फ्रिक्वेंटली सेल पे नहीं दिखता। इसमें रनिंग एक्सपीरियंस हमें बुरा नहीं लगा, पर ये कुछ खास एक्साइटिंग भी नहीं है। बिलो पार आउटसोल ड्यूरेबिलिटी और हैवी होने के कारण ये हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट के टॉप पर नहीं आ पाएगा। यूजुअली वीडियो के एंड में हम 2 कंपेरेबल शूज बताते हैं, पर आज के वीडियो में हम रेकमेंड करेंगे आप एब्रॉस लेजर एक्शन टर्बो 501 का रिव्यू चेक करें, क्योंकि वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। हम बहुत जल्द एब्रॉस वाइजर का रिव्यू लाएंगे, जो शायद एब्रॉस का लाइटेस्ट रनिंग शू है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले, अगर आप शू परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।